दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमें लगभग फ्लैट ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई बड़ी तेजी भी नहीं है और न गिरावट हो रही है। अब यहाँ पे जेपी पावर की बात करें तो कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है अपने सीमेंट के बिजनेस को बेचने के बाद। आने वाले समय में कंपनी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी एंट्री कर सकती है और साथ में जो इनका थर्मल पावर प्लांट का बिजनेस है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 2 कोल माइंस हो चुकी है। ऐसे में जेपी पावर का विजन क्लियर है और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप उठाया जा रहा है उसका बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ में कुछ एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको डिस्कस करने वाले। क्या इस समय हमें जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल स्टॉक 1 डिजिट में मिल रहा है। ये छोटा पेनी स्टॉक क्या आगे जाके मल्टी बैगर बन सकता है? क्या ये 3 डिजिट में जा सकता है? बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फिलहाल बाजार की बात करें तो दबाव में दिखाई दे रहा बाजार, प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी सी हो रही है और उसके पीछे वजह है ग्लोबल रीजन। इंडिया में भले ही सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन इस समय आप देख सकते हो कि यूएस में बहुत सारी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रही है। उसकी वजह से बाजार काफ़ी ज़्यादा दबाव में चल रहे हैं। फिर भी हमारे बाजार में अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। नतीजा ये कि कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या इसके आने वाले समय तेजी बन सकती है और इस समय क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जेपी पावर में? सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 61,693 के स्तर पे 105 पॉइंट की गिरावट है। 0.17% गिरा है बीएसई सेंसेक्स। अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार में गिरावट जरूर है लेकिन उतनी बड़ी नहीं है। आज निफ्टी एनर्जी में भी कुछ गिरावट है। आप देख सकते हो 26,414 के स्तर पे 0.28% की गिरावट है। तो नतीजा ये कि एनर्जी शेयर थोड़े से दबाव में, लेकिन उसके बावजूद भी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में हमें कुछ पॉजिटिव संभावना दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 8 पर हुई और दिन भर का लो 7.85 का, यानी कुछ गिरावट देखने को मिली और हाई 8.15 का है। फिलहाल स्टॉक 8.10 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है। तो तेजी बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल के हिसाब से स्टॉक ने 51% का अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। 5 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 16 दिसंबर 2021 को। तो आप ये देख सकते हो कि 50% के ऊपर का रिटर्न मिल रहा है पिछले 1 साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उनको। यहाँ पे अगर 6 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक ने 27% का अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। 16 जून को ये 6.35 के आसपास स्टॉक था। तो लगातार पॉजिटिव रिटर्न मिला है स्टॉक के अंदर जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया। सिर्फ 1 मंथ की भी बात करें तो 9.46% की तेजी ऑलरेडी इसने स्टॉक ने दिखाई है और उस हिसाब से देखें तो स्टॉक काफ़ी शानदार है। सिर्फ 5 दिन की भी बात करें तो यहाँ पे हमें कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिल रही है, यानी पिछले 1 साल में कहीं पर भी आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल इसका कामकाज अच्छा है। वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 19 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और आज 1 बजे के पहले ही 14 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और बड़े फंड हाउस यहाँ पे जम के अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। स्पेशली एफआई की तरफ से खरीदारी हो रही है, क्योंकि एफआई की पहली पसंद है जेपी पावर। आपको पता होगा कोविड काल में ये 50 पैसे के आसपास था 27 मार्च 2020 को। उस हिसाब से इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया, क्योंकि ये 11 तक जाके आ चुका है और ये मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस 1-2 रुपये के आसपास थी और 10 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी दी हुई थी। अब आप इस समय एंट्री कर सकते हैं इसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने अपने डेट को कम करने के लिए एक बड़ा डिसीजन लिया। यहाँ पे इन्होंने अपने सीमेंट ग्रेडिंग के बिजनेस को डालमिया भारत को बेच दिया है और एक तरह से देखें तो आने वाले समय कंपनी धीरे धीरे करके डेट फ्री हो सकती है। जेपी एसोसिएट के ऊपर काफ़ी बड़ा कर्ज है और वो एक तरह से देखें तो अपने कर्ज से कुछ छुटकारा पाने के लिए दोनों ने मिलकर फैसला किया। 5,666 करोड़ बीच में यहाँ पे सीमेंट ग्रेडिंग का बिजनेस बेचा गया, साथ में कुछ पावर प्लांट्स है जो बेचे गए। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जेपी पावर ने काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया। अब इसके अलावा कंपनी ने आप समझ सकते हो कि 2 कोल माइंस को एक्वायर किया, एक 2015 में और एक अभी रिसेंटली किया, जिससे इनको आने वाले समय कोल शॉर्टेज की कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो कुल मिला के जेपी पावर का जो कामकाज है वो आगे तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि बजट डालने वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 का। तो यहाँ पे पावर सेक्टर भी काफ़ी कुछ चाहता है सरकार से, तो चाहते हैं कि टैक्स में कुछ बेनिफिट मिले और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम भी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो पावर इंडस्ट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा दबाव में। ऐसे में ये इंडस्ट्री चाहती है कि उनको कुछ बेनिफिट दिया जाए। आप देख सकते हो कि स्पेसिफाई बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी के तहत उनको लिया जाए पावर सेक्टर को, ताकि उनको जो है बेनिफिट मिल पाए, उसका जो भी वो टैक्स पे करे उसका कुछ बेनिफिट इनको मिले। देख सकते हो पावर सेक्टर चाहता है कि उनको सेक्शन 35 एडी के तहत ले लिया जाए, जिससे उनको टैक्स में राहत मिले, जिससे जो कारोबार में जो कमियां है उसको पूरा किया जा सके। दूसरी एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है,
फाइनेंशियल ईयर 2027 तक जो 228.54 गीगावाट कैपेसिटी को पाना है, तो ये जो CII की रिपोर्ट कह रही है कि 1.67 लाख नए पावर प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी, यानी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे जॉब क्रिएट होने वाले। यानी सरकार ने जो अपना गोल सेट किया उसमें एक बड़ा योगदान आ सकता है, बहुत सारे जॉब क्रिएट हो सकते हैं, यानी कुछ कुल मिला के इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना, और इसीलिए सरकार की तरफ से भी बहुत सारी बेनिफिट दी जा रही है। अब JP पावर की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू जो लगातार गिरा था उसमें एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। 2018 में जहाँ पे इनका 4,876 करोड़ रुपये का टोटल रेवेन्यू था, वो 2020 में गिर के 3,283 करोड़ रुपये तक आ गया। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखें तो 2021 में फिर से बढ़ के 3,301 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, और 2022 में ये 4,624 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। ज़बरदस्त उछाल है, और ये इशारा है कि कंपनी का कारोबार पटरी पे। इसके अलावा कंपनी आप देख सकते हो 2018 में बहुत बड़ा लॉस था कंपनी को 1,690 करोड़ रुपये के आसपास, जो 2020 में बढ़ के 2,214 करोड़ रुपये तक पहुँच गया था लॉस। लेकिन 2022 की बात करें तो कंपनी को 107 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हो गया है। तो लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, और ऐसे में ये जो प्राइस है इसकी 1 डिजिट में रहने लायक नहीं है। आने वाले समय जल्दी ही स्टॉक के अंदर हमें ये फिर से 11 को जो इसकी पुराने उसको तोड़ के नई हाई बनाता है वो दिखाई देगा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि FI की ये पहली पसंद है। सितंबर 2021 में जहाँ पे FI ने 0.90% की होल्डिंग ली थी, उसको सितंबर 2022 में बढ़ा के 3.38% कर लिया। यानी आप देख सकते हो 3% से ऊपर की होल्डिंग अगर किसी पेनी स्टॉक में FI की है तो उस स्टॉक में हम समझ सकते हो कि आने वाले समय एक बहुत शानदार तेजी आ सकती है। जो सबसे अच्छी बात है इसकी कि कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो निगेटिव था मार्च 2021 में, वो पॉजिटिव हो चुका है। फिलहाल 22 करोड़ रुपीज़ पॉजिटिव नेट कैश फ्लो है कंपनी के पास, और इस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी ने काफ़ी कुछ अचीव किया है। और यहाँ पे अगर हम पिछले 5 साल के इसके प्रदर्शन की बात करें तो काफ़ी 2 साल से शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2016 में JP पावर ने आप देख सकते हो कि 43.97% का निगेटिव रिटर्न दिया था। इस दौरान BSE स्मॉल कैप में हमने 1.77% की तेजी देखी थी, और BSE पावर इंडेक्स में 1.53% की तेजी देखी थी। तो 2016 का यहाँ पे देख सकते हो लूजर बना है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। लेकिन 2017 की बात करें तो JP पावर ने 139% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया था, और इस दौरान अगर देखें तो BSE स्मॉल कैप में हमने 59.64% की तेजी देखी है, और BSE पावर इंडेक्स में 19.83% की तेजी देखी है। तो 2017 का विनर आपको JP पावर ही दिखाई देगा। अब 2018 की बात करें तो JP पावर ने 77.72% का निगेटिव रिटर्न दिया है, BSE स्मॉल कैप ने 23.41% का निगेटिव रिटर्न दिया है, और BSE पावर इंडेक्स ने 15.98% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो 2018 में फिर से लूजर बना है JP पावर। अब यहाँ पे अगर हम 2019 की बात करें तो JP पावर ने 26.19% का निगेटिव रिटर्न दिया है, BSE स्मॉल कैप ने इस दौरान 6.85% का निगेटिव रिटर्न दिया है, और BSE पावर इंडेक्स ने 3.65% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो 2019 का लूजर भी आपको JP पावर ही दिखाई देगा। लेकिन 2020 की बात करें तो JP पावर ने 100% ज़बरदस्त पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE स्मॉल कैप में हमने 32% की तेजी देखी है, और BSE पावर इंडेक्स में मात्र 7.05% की ही तेजी देखी है। तो 2020 का विनर आपको JP पावर दिखाई देगा। 2021 की बात करें तो JP पावर ने 87.88% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE स्मॉल कैप में हमने 62.77% की तेजी देखी है, और 68.84% की तेजी हमने BSE पावर इंडेक्स में देखी है। तो यहाँ पर 2021 का विनर भी जयप्रकाश पावर वेंचर्स दिखाई देगा आपको। तो 2020 से आप देख सकते हो कि स्थिति बदल चुकी है, और JP पावर में हमें शानदार तेजी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कंपनी के पैमाने को जांचने के लिए उसके सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ को देखना चाहिए, किस तरह से उसमें बढ़ोतरी हो रही है। उसी के हिसाब से हम जान सकते हैं कि आने वाले समय में स्टॉक तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम सेल्स की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव सेल था, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से 0%, 3 ईयर के हिसाब से ये 6% पॉजिटिव था, लेकिन इस TTM 60% पॉजिटिव। तो सेल्स में बहुत ही ज़बरदस्त उछाल है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% था, 5 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से ये 31% पॉजिटिव था, लेकिन इस TTM 274% पॉजिटिव। बहुत ही ज़बरदस्त उछाल है प्रॉफिट ग्रोथ पे। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही शानदार बढ़ोतरी है। तो जिस कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहा है वो स्टॉक कैसे नीचे रहेगा। तो बिल्कुल ये आंकड़े इशारा करें कि ये आने वाले समय में JP पावर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय में आप होल्ड करते 2-3 साल के लिए तो ये स्टॉक आपको 100 का टारगेट दिखा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक